ओम शांति। आदरणीय दादी गुलजार जी का क्लास कंटिन्यू करते हैं। दादी जी कहते हैं कि बाबा के लव में लीन रहना और लव का अनुभव करना ये दोनों अलग चीज है। लीन हो जाते हैं तो सबसे दूर माया जीत, प्रकृति जीत, स्वभाव जीत एक दो में जरा भी खिटपिट आ नहीं सकती। ये मगन अवस्था, लवलीन अवस्था अर्थात बाबा के लव में लीन हो जाना, जो बाहर की कोई भी आकर्षण हमको आकर्षित न करे। लव तो हम सब का है। लव के बिना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन करके चल ही नहीं सकते हैं। लेकिन लगन में मगन अर्थात लवलीन रहे तो उसमें कोई की शक्ति की कमी नहीं। तो फिर उसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं रहती जब लव लीन रहते हैं। तब सीखो बाबा की याद की लगन में मगन रहना, कहीं उसमें सुख शांति की अनुभूति, पवित्रता, आनंद और प्यार की अनुभूति समाई हुई रहती। तो लवलीन अवस्था का अनुभव करना बहुत जरूरी है। जो लवलीन होता है वो लव के स्वरूप में आ जाता है। लव का मनन करते जब स्वरूप बन जाते हैं तो ये मनन नहीं चलता है, लेकिन स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। उस समय बाबा हमको अपनी सकाश भी देता है और बाबा की सकाश मिलने से हम और भी जो मगन अवस्था में जा रहे हैं उसमें मदद मिल जाती है। तो सारे दिन में जिस समय फुर्सत मिलती है, अमृत वेले या नुमा शाम के टाइम जब योग करते हैं, उस समय हम मगन अवस्था का अनुभव करें। अगर आपको ज्ञान योग का गुह्य अनुभव हो गया तो अनुभव की हुई चीज कभी भूलती नहीं। फिर उस अनुभव को याद करने से भी वो अवस्था हो जाएगी। आजकल सभी को सभी बातों का नॉलेज तो बहुत हो गया है, लेकिन उस नॉलेज स्वरूप की स्थिति का अनुभव करना, उसमें नंबरवार हो जाते हैं। हमको जो बाबा कहते हैं योग के गुह्य स्थिति का अनुभव करो, मनसा द्वारा दुखी आत्माओं को सुख शांति की सकाश दो। तो मेरे में जब अनुभव होगा तब अनुभव के आधार से हम सकाश दे सकेंगे ना। सभी भाई बहनें और निमित्त टीचर्स के पास ऐसे सरकमस्टेंस अचानक आते, क्योंकि कलयुग है जिसमें उन्हों को सहयोग चाहिए। उसमें हम मनसा द्वारा शक्ति व सकाश देने के अनुभवी बने और उनको भी अनुभव हो कि सचमुच मुझे मदद मिल रही है। इसके लिए पहले हमें अनुभवी मूर्त बनना पड़ेगा। एक एक ज्ञान की पॉइंट का अनुभव करने वाले के पास अथॉरिटी होती है ना। जय हाँ जी बाबा। तो अनुभवी मूर्त दो शब्द भी अनुभव के बोलेंगे तो उसका असर जल्दी होगा। अनुभवी दिल से बोलेगा, इसलिए थोड़ा बोलने से भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अनुभवी मूर्त बनना अर्थात जो भी स्टेज बाबा कहता है उस स्टेज के अनुभवी स्वरूप बनना। आप सभी श्रीमत को तो अच्छी तरह से जानते हो और औरों को भी सिखाते हो, लेकिन अभी अनुभव की अथॉरिटी बनो। मैं आत्मा हूँ इस स्वरूप में कितना टाइम टिक सकते हैं। आत्मा का अनुभव हो कि सचमुच मैं आत्मा हूँ और आत्मा की शक्ति क्या है, अनुभूति क्या है, वो अनुभव में आए। ड्रामा की पॉइंट हम वर्णन तो करते हैं, लेकिन जब ऐसी कोई बात आती है उस समय ड्रामा यूज होता है। ड्रामा की पॉइंट की समय पर सावधानी देती। आजकल बाबा हम सभी को दो बातें कहते हैं। पहली, अब घर जाना है, फिर अपने राज्य में आना है। इसकी स्मृति हम सबको होना चाहिए। और दूसरी पॉइंट जो हमारी अंतिम स्टेज है, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप, वह भी प्रैक्टिकल में होनी चाहिए। इसके लिए बार बार चेक करें कि मेरा मैंपन
में मोह तो नहीं है। दूसरे से मोह निकलना ये तो सहज है, लेकिन पहले अपने देहभान से मोह निकले, वो है बड़ी बात। चलते फिरते मैं आत्मा हूँ, बैठूं, बात करूं, मिलूं, तो ये भी आत्मा आत्मा से मिल रही है। ये जो अभ्यास है वो भिन्न भिन्न रूप से करने के लिए बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये बात हमारी दृष्टि वृत्ति में पक्की हो, आत्मा का स्वरूप ही देखे, जाने या बात करे, कनेक्शन में ना कनेक्शन में आए। ये आत्मिक स्मृति से ही कनेक्शन में है। पहले ये पाठ पक्का हो। अपने को आत्मा समझने से बाबा की याद तो बिल्कुल सहज है। और क्योंकि बाप परमात्मा के सिवाय और कोई हो ही नहीं सकता है, तो बाबा के समय प्रति समय जो टोटके आते हैं वो हम मन में नोट करें और उन्हों को प्रैक्टिकल में कहाँ तक लाए, ये चेक करें। मैंने ये कहा, मैं ये कहती हूँ, ये शब्द भी अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते हैं बाबा कह रहा है, बाबा कहते रहो। जितना बाबा बाबा बोलेंगे उतना वो बाबा के नजदीक आएंगे। मैं बोलेंगे तो आत्मा में फंस जाएंगे। तो ऐसी ऐसी बातें जो रोज मुरली में भिन्न भिन्न रूप से आती है, वो हमको मुरली सुनते मन में नोट करना चाहिए। फिर उसी पॉइंट पर सारा दिन अटेंशन दे करके अनुभव करते जाए, तो कभी भी भूल नहीं सकता। सुनी हुई बात भूल जाती है, लेकिन अनुभव की चीज भूलती नहीं है। इन्हीं पॉइंट से हम अपने को मायाजीत लवलीन अवस्था में अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि सिवाय बाबा के और कुछ है ही नहीं। संसार ही बाबा है, तो नेचुरल है कि एक बाबा में ही प्यार हो जाएगा। तो ये अटेंशन हम सभी को देना है। सब ये दृढ़ संकल्प करके जाओ कि हमको परिवर्तन करना ही है। इसमें रोज दृढ़ता की चाबी लगाते रहना। दृढ़ता हमारी काम न करे, ये हो नहीं सकता। दृढ़ता है तो हो ही जाता है। शारीरिक कर्म का तो सभी टाइम टेबल बनाते, पर अभी बाबा कहते मन का टाइम टेबल बनाओ। फिर मन को उसी कार्य में लगाओ जो अपना टाइम टेबल बना। हर एक सेवा के हिसाब से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। जैसा जैसा काम वैसे अपने स्मृति की लिस्ट बनाओ, और सारे दिन में जितना भी समय निकालो उतना चेक भी करो, चेंज भी करो। अगर इसमें हम पक्के रहेंगे तो बाबा हम सबको दिल के प्यार की सौगात दे। ये सौगात हमें उड़ती कला में उड़ा देंगी, जिससे हम फरिश्ते बन जाते। हमारी उड़ती कला माना ही फरिश्ता स्वरूप बनना। तो ये अटेंशन रखो कि बाबा की चाहना को हमें पूरा करना ही है। चाहे कितना भी पेपर आए, उसमें पास होके दिखाना ही है। दिल के उमंग का समाचार हमें बाबा को देना है। अगर हम साक्षी दृष्टा होके चले, देखे, कर्म करे, तो माया का कार्टून रूप हो जाएगा। और माया अगर आ भी जाए कभी किसी प्रकार से, तो उल्हना न दे। हाँ, तो माया कभी आ भी जाए तो उल्हना न दे करके दिल से उन्हें शक्ति का सहयोग देना। बाकी बोलना कुछ नहीं है ना। किसी के पास माया आ भी जाए तो हम दिल से शक्ति का सहयोग देना है, कुछ बोलना नहीं। अच्छा, ओम शांति। हमारा कल का पुरुषार्थ, कल 3 जून 2025 का मम्मा का गुण और शक्ति पर जो विशेष होमवर्क है, 4 जून 2025 कल उसका बुधवार का पुरुषार्थ है। स्नेह और विश्वास के गुण द्वारा संगठन को एक सूत्र में पिरोने की शक्ति। मम्मा का सभी बच्चों प्रति अटूट निस्वार्थ स्नेह था। सबके प्रति विश्वास रख उन्हें हर क्षेत्र में योग्य बनाया। इसी गुण के आधार से पूरे संगठन को एक सूत्र में पिरोया। विश्वास ही तो संगठन को बढ़ाता है।
एकमत स्नेह बढ़ाता है। तो संगठन की शक्ति से असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाए। ऐसे हम सभी भी अपने ईश्वरीय परिवार के प्रति स्नेह और विश्वास रखते हुए संगठन को एक सूत्र में पिरोकर बाप दादा का नाम रोशन करें। अच्छा, ओम शांति।